आखिर बॉक्स ऑफिस पर क्यों नहीं चलनी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार यानी कि सलमान खान की मूवीज। देखो आप लोगों को पता होगा कि सलमान खान के जैसा स्टारडम, उनके जैसा ऑरा, उनके जैसा लेवल किसी के पास नहीं है। उनका जो ऑरा है, उनका जो स्टारडम है, उसके लेवल को मैच करना तो क्या, उसको टच करना किसी सुपरस्टार के बस की बात नहीं है। एक टाइम था कि भाई साहब जब उनकी मूवी थिएटर्स के अंदर आती थी तो लोग एकदम पागलों के जैसे उनकी मूवीज को देखते थे। और भाईजान के पास में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि कह सकते हैं कि किसी सुपरस्टार के लिए बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने बैक टू बैक सुपर हिट ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर काफी सारी मूवीज दी है और उन्होंने कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर करीब 10 साल तक राज किया है। लेकिन इस टाइम ऐसा क्या हो गया कि उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही है। तो आई थिंक जो भाईजान है वो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनकी वजह से जो उनकी मूवीज हैं वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही हैं। वैसे तो भाईजान इस टाइम अपनी मूवीज को लेकर काफी सारी मिस्टेक्स वगैरह कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 3 ऐसी मेजर मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से जो भाईजान है उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही हैं। देखो जो सबसे पहली मिस्टेक है जिसकी वजह से भाईजान की मूवी नहीं चल रही है वो है ये कि भाईजान काफी ज्यादा दयालु पर्सन है। आप लोगों को पता होगा कि जब हम भाईजान की मूवी देखते हैं तो हम लोगों को भाईजान की मूवी में कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर जरूर दिखाई देता है जिससे भाईजान ने पहले कभी वादा किया था कि हम आपको काम देंगे अपनी मूवी के अंदर। तो भाईजान की आई थिंक सबसे बड़ी मिस्टेक है ये कि भाईजान किसी को भी बोल देते हैं कि मैं तुमको काम दूंगा और उसको अपनी ही मूवी के अंदर काम दे देते हैं। मतलब आप काम दो, मदद करो, लेकिन उसको किसी और मूवी के अंदर काम दिलाओ। और काफ़ी सारी बार तो भाईजान ने ऐसा किया है कि किसी डायरेक्टर से बोल दिया, किसी म्यूजिशियन से बोल दिया, किसी प्रोडक्शन हाउस से बोल दिया कि मैं आपके साथ में मूवी करूंगा, उसके बाद में वो स्क्रिप्ट चाहे जैसी हो भाईजान उसके साथ में काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये भाईजान की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि अपने घर वालों को और अपने जान पहचान लोगों को काम अपनी मूवी के अंदर ना दो। उनको काम दो लेकिन किसी दूसरी मूवी के अंदर दो। जब वो आपकी मूवी के अंदर आते हैं तो वो उल्टे सीधे काम करते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं, बेकार एक्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपका नाम खराब होता है। तो आई थिंक जो भाईजान है वो इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा दयालु होने की वजह से भाईजान को करना पड़ता है कि वो दूसरे लोगों को अपनी मूवी के अंदर काम देते हैं जिनकी वजह से उनकी मूवीज़ नहीं चलती हैं। तो भाईजान को आई थिंक ये नहीं करना चाहिए, उनको काम किसी और की मूवीज़ में दिलाना चाहिए। देखो जो दूसरी मिस्टेक भाईजान कर रहे हैं वो है कि भाईजान किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ में काम नहीं कर रहे हैं जो कि एक नेक्स्ट लेवल का एक बड़ा डायरेक्टर हो। भाईजान इस टाइम जितनी मूवीज़ कर रहे हैं वो सब नॉर्मल डायरेक्टर की मूवीज़ हैं और उन मूवीज़ के जो डायरेक्टर हैं उनका जो ऑरा है वो है तो सही, लेकिन भाईजान के लेवल का नहीं है। भाईजान का जो स्क्रीन प्रेजेंस है, उनका जो स्क्रीन प्ले हम लोगों को मूवी के अंदर देखने को मिलता था, अब तो नहीं मिलता है, लेकिन जो देखने को मिलता था वो एकदम आउट ऑफ सिलेबस था। उनको किसी बड़े डायरेक्टर के साथ में काम करने की जरूरत है। आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोगों ने जवान मूवी देखा उसमें जो हम लोगों ने शाहरुख खान का स्क्रीन प्रेजेंस देखा वो भाई साहब बाप लेवल का था। पूरे 32 साल में शाहरुख खान को आज तक कोई ऐसे प्रेजेंट ही नहीं कर पाया। तो सोचो कि अगर भाईजान किसी बड़े डायरेक्टर के साथ में काम करते हैं तो भाई साहब उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनका ऑरा किस लेवल का होगा। तो इस टाइम जो भाईजान एक और मिस्टेक कर रहे हैं वो है कि वो किसी बड़े डायरेक्टर के साथ में काम नहीं कर रहे हैं, वो एक ऐसे डायरेक्टर के साथ में काम करें जो कि एक नॉर्मल से डायरेक्टर है और उसके साथ में जो स्टोरी वगैरह होती है वो भी नॉर्मल होती है, जिसकी वजह से जो भाईजान की मूवी है वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं चलती है। और उसके बाद में जो भाईजान की मतलब बड़े डायरेक्टर ना होने की वजह से भाईजान से काफी ज्यादा मिस्टेक्स मूवी के अंदर होती हैं। ना तो डायरेक्टर उनसे एक्टिंग करवा पाता है और ना ही उनका स्क्रीन प्रेजेंस हम लोगों को स्क्रीन के ऊपर अच्छा देखने को मिलता है। तो भाईजान को इस टाइम जरूरत है किसी बड़े डायरेक्टर के साथ में काम करने की। हालांकि इस टाइम भाईजान द बैटल ऑफ गलवान मूवी की शूटिंग कर रहे हैं जिसके डायरेक्टर भी काफी अच्छे डायरेक्टर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी से भाईजान का कमबैक होगा। लेकिन फिर भी अब भाईजान को आगे आने वाले फ्यूचर में किसी बड़े डायरेक्टर के साथ में काम करना चाहिए जो कि उनके अंदर का पोटेंशियल हम लोगों को दिखाए, क्योंकि मतलब जो भाईजान के अंदर पोटेंशियल है ना स्क्रीन प्रेजेंस का, वो बॉलीवुड के तो क्या पूरे इंडियन सिनेमा के किसी एक्टर के पास में नहीं है। तो भाईजान को काफी ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए और आगे आने वाले भविष्य में किसी बड़े डायरेक्टर के साथ में काम करना चाहिए। और तीसरा रीजन है जो कि मुझे पर्सनली लगता है लेकिन आई थिंक वो प्रोफेशनली भी है। देखो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हैं वो बहुत ही कम दिखाई देते हैं, यानी कि सोशल मीडिया के आगे हम लोगों को जो बड़े सुपरस्टार्स हैं वो काफी कम दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप शाहरुख खान को ही ले सकते हो और रणबीर कपूर, उसके बाद में प्रभास, रॉकिंग स्टार यस, अल्लू अर्जुन, ये सब इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी सोशल मीडिया के आगे काफी कम आते हैं। लेकिन जो अपने भाईजान हैं वो सोशल मीडिया के आगे काफी ज्यादा आते हैं, कहीं शो कर रहे हैं, कहीं इवेंट कर रहे हैं, कहीं उस इवेंट में जा रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं। तो भाईजान का जो स्क्रीन प्रेजेंस हम लोग थिएटर के अंदर देखना चाहते हैं वो मतलब हम लोग उनको इतना देख चुके हैं सोशल मीडिया के आगे कि उनको स्क्रीन पे देखने का मन ही नहीं होता है। तो आई थिंक भाईजान को अब छुप के रहना चाहिए और उनको सिर्फ मूवीज ही करना चाहिए, क्योंकि देखो आपका इतना बड़ा नाम है, आपको पैसों की तो वैसे भी जरूरत नहीं है। ये बात अच्छी तरह से सब किसी को पता है कि भाईजान को पैसों की जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ अपनी मूवीज के अंदर ही फोकस करना चाहिए, अपनी मूवीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और अपनी मूवी पे पूरा फोकस करना चाहिए, सोशल मीडिया में मत दिखना चाहिए। तो आई थिंक लोग उनको इतना ज़्यादा देख रहे हैं जिसकी वजह से मतलब उनका थिएटर में देखने का जो लोगों का एक्सपीरियंस है वो उसको मतलब मज़ा नहीं ले पाते हैं उसका। तो आई थिंक भाईजान को इस टाइम सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा दूर रहना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे मेजर रीजन है जिनकी वजह से आई थिंक भाईजान की मूवीज़ नहीं चल रही हैं। तो मेरे हिसाब से भाईजान को अब इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और लोगों को दिखा देना चाहिए कि जो भाईजान है यानी कि जो सलमान खान है वो सबसे बेस्ट है। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोग भाईजान के कमबैक के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैं तो भाईजान के कमबैक के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो द बैटल ऑफ गलवान मूवी है ना उससे भाईजान का एक तगड़ा वाला कमबैक होगा। आप लोग बताएं कि आप लोग इस मूवी के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।